नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, सभी लोग जल्दी से आज की इस क्लास में जुड़ जाएं और इस सेशन को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जी हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है आप सभी के लिए। जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ें और क्लास को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। जी बिल्कुल, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। विराट भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, क्लास को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग और जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी की एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो जो भी मेरे साथी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक नए अध्याय वचन के बारे में बात करेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वचन। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वचन। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने लिंग के बारे में बात किया था और लिंग का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वचन। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब वचन के बारे में बात करें तो वचन जो है ये भी एक विकारी शब्द है। लेकिन ये किस प्रकार का विकारी शब्द है? तो ये आपका संख्या बोधक विकारी शब्द है। ठीक है, तो वचन के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में। आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए। तो देखिए साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं वचन के बारे में। क्या होता है वचन? ठीक है, वचन यानी नंबर। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या बतलाना। वचन का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है संख्या बतलाना। अर्थात वे शब्द जो एक या एक से अधिक संज्ञाओं अर्थात संख्याओं का बोध कराते हैं, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। या आप इसे एक अलग परिभाषा दे सकते हैं कि वे शब्द जो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं, उसे हम लोग वचन कहते हैं। संज्ञाओं या सर्वनाम का संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन आपका संख्या बोधक विकारी शब्द होता है। वचन क्या होता है? संख्या बोधक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक चिन्हों के आधार पे परिवर्तित होते हैं। तो वचन भी आपका जो है ये विकारी शब्द है, इसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब बात करें वचन के प्रकार के बारे में। तो हिंदी में वचन आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संख्या बतलाना। संख्या बतलाना अर्थात वे शब्द जो एक या एक से अधिक संख्याओं या संज्ञाओं का बोध कराते हैं, उसे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लड़का है, वह लड़का है। तो लड़का जो है यहाँ पे एक है, एक ही लड़के के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लड़का है वो क्या है?
उसकी संख्या का बोध हुआ है कि वो अकेला लड़का है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़के हैं, लड़के हैं, लड़के मतलब बहुवचन हो गया, बहुत सारे लड़के हैं, तो वहाँ पे लड़कों की संख्या का पता चला। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि वचन जो है आपके ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बात करते हैं एक वचन के बारे में। एक वचन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, शब्द के जिस रूप से देखिए, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से मैं ये नोट्स बनाया हूँ आप सभी के लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि की एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी पदार्थ की एक संख्या का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। यानी अकेले का बोध जब होगा तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, एक लड़के की बात हो रही है। पुस्तक, एक पुस्तक की बात हो रही है। कलम, घड़ी, पेन, किताब, कक्षा, लता, ये सभी क्या है? एक वचन है। तो लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी, पेन, किताब, कक्षा और लता, ये सब क्या है? एक वचन है। वहीं अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि की संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के यानी बहुत सारे लड़के के बारे में बात हो रहा है। पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बात हो रही है। कलमें यानी बहुत सारी कलम हैं। घड़ियाँ, बहुत सारी घड़ी हैं। किताबें, लताएं, कक्षाएं आदि, ये सभी क्या हैं? आपके बहुवचन है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बात यह आती है कि हमने वचन के बारे में बात कर लिया, एक वचन के बारे में बात कर लिया, बहुवचन के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब बात ये समझना हमको कि वचन की पहचान कैसे करेंगे। भाई, प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में तो आप कैसे बताएंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है, या आपको दिया जाए कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, तो कुछ नियम होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं जिसके आधार पे हम लोग एक वचन और बहुवचन की पहचान करते हैं। तो उन नियमों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, कुछ संख्या शब्द हमेशा ही आपकी एक वचन में ही प्रयोग होती है। कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो आपकी हमेशा क्या होंगे? एक ही वचन में होंगे। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक और गुणबोधक शब्द जो होंगे ये आपके हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। उदाहरण की बात करें तो जैसे दूध हुआ, घी, पानी, तेल, वर्षा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील, जनता, सत्य, झूठ, प्रेम, प्यार, स्नेह, क्रोध, क्षमा, मोह, जल, आकाश, हवा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वात्सल्य, मिठास, नम्रता, माल, सम्मान, सामग्री इत्यादि शब्द आपके हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे प्रयोग होंगे? तो बताइए, दूध का दूधों होता है क्या? घी का घियाँ होता है या घियों होता है? पानी का पानियों होता है? बताइए, तेल का तेलों होता है क्या? तेल ही होता है।
वर्षा का वर्षों होता है क्या? वर्षा ही होता है। इसी प्रकार से सोना का सोनो होगा या सोनिया होगा? बताइए आप लोग, सोना ही होगा। तो जो संख्याएं होती हैं, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है और जो भाववाचक और जो गुणबोधक शब्द होते हैं, ये हमेशा ही आपके एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ये बहुवचन रूप इनका नहीं होता है ना। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जब भी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा मिलेगा तो वो हमेशा आपको एक वचन में ही मिलेगा। जब भी आपको भाववाचक और गुणबोधक शब्द मिलेंगे तो वो हमेशा ही आपके एक वचन में ही होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक वचन की। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, केश, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, प्राण, अक्षत, समाचार, हालचाल और आदर हेतु प्रयुक्त शब्द आप, ये सभी आपके हमेशा ही बहुवचन में होते हैं। आंसू भी आपका बहुवचन है, केस भी आपका बहुवचन है, बाल का बालों होता है, हस्ताक्षर का हस्ताक्षरों होता है, दर्शन का दर्शनों होता है, भाग्य का भाग्यों होता है। तो ये सभी आपके बहुवचन होते हैं, है ना। तो कुछ संज्ञा शब्द जो है हमेशा ही आपको बहुवचन में मिलेंगे। ठीक है, एक बात और, आदर हेतु जो प्रयुक्त शब्द होता है ये भी आपका बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने किसी को कहा कि तू कैसा है, तू कैसा है, तो ये बताइए तू कहने में क्या होगा? अच्छा नहीं है, तिरस्कार की भावना प्रदर्शित होती है। इस वजह से हम कहेंगे कि आप कैसे हैं, और जैसे ही हम आप कहेंगे तो ये अकेले के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो अभी मैंने बात छेड़ी है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक संज्ञा के लिए एक वचन और अनेक संज्ञाओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एक संख्या के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, और एक संख्या के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी एक संख्या के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। कभी कभी या कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे या कभी कभी कुछ वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक संख्या के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा और अनेक संख्याओं के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग होगा। आपको कुछ उदाहरण की सहायता से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक के लिए बहुवचन का प्रयोग, यानी कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे वाक्य जो अकेले का बोध कराते हैं, जो एक संख्या के लिए आए हैं लेकिन वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जैसे सम्मान सूचक एक शब्दों का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। जब कहीं पे किसी को सम्मान आदर की भावना प्रदर्शित हो, यानी किसी को सम्मान से पुकारना है, किसी को आदर करना है ना, किसी को सम्मान देना है, तो वहाँ पर अकेला व्यक्ति होगा तब भी वहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यहाँ पे क्या हुआ है? बहुवचन का प्रयोग हुआ। पिताजी बाजार जा रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिताजी को सम्मान की बात कही गई है, सम्मान देना है पिताजी को, सम्मान सूचक शब्द है पिताजी, इस वजह से यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। गुरुजी
छात्रों को पढ़ा रहे हैं। गुरुजी छात्र को पढ़ा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे गुरुजी के सम्मान की बात हो रही है। गुरुजी जो है ये सम्मान सूचक शब्द हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ सम्मान सूचक एक शब्द होगा वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। तो गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब छात्रों मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, एक कक्षा में बच्चे होंगे, तो गुरुजी अकेले हैं? ऐसा थोड़ी कहा मैंने कि गुरुजन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं और गुरुजन भी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो दोनों वाक्यों में आप देखेंगे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है ना। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि अकेले व्यक्ति के लिए भी बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राज्यपाल महोदय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल महोदय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे, ये भी आपका बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है। इसके बाद में दूसरा वाक्य यानी दूसरा नियम क्या कहता है कि जब आप अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो बहुवचन में होता है। जब हमको या जब आपको कहीं पर अभिमान प्रकट करना है या कहीं पर अपना अधिकार प्रकट करना है तो आप संज्ञा सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग करेंगे वो बहुवचन के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? आइए देखिए। हम उससे बात नहीं करेंगे। हम उससे बात नहीं करेंगे। हम कौन? हम का मतलब मैं खुद उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन आपने ये थोड़ी कहा कि मैं उससे बात नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने अभिमान प्रकट किया है, अभिमान आपने प्रकट किया है, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है, हम का प्रयोग हुआ है, मैं का प्रयोग नहीं हुआ है। हम तुमको ना भूल पाएंगे। अब आप ये बताइए कि हम तुमको ना भूल पाएंगे कि मैं तुमको ना भूल पाऊंगा? मैं तुमको ना भूल पाऊंगा ये सही होगा, लेकिन इसके जगह पे हमने किसका प्रयोग किया है? बहुवचन का प्रयोग किया है, हम का प्रयोग किया है। भाई प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि हम तुमको ना भूल पाएंगे, है ना। हम तुमको न भूल पाएंगे, है ना। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि हम तुमको न भूल पाएंगे। तो प्रेमी कह रहा है, प्रेमी एक ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि प्रेमिका के दो प्रेमी होंगे। प्रेमिका के एक ही प्रेमी होगा और वो कह रहा है कि हम तुमको ना भूल पाएंगे। तो एक ही प्रेमी है यानी अकेला ही व्यक्ति है, लेकिन बहुवचन शब्द हम का प्रयोग हुआ है ना। अकेले के लिए एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब भी आप अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में ही करना होगा आपको, है ना। विराट भारद्वाज जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं जी। अरे विराट भारद्वाज जी समझिए मेरी बात। यहाँ पर लड़का लड़की से कह रहा है कि हम तुमको ना भूल पाएंगे, मतलब लड़का तो एक ही है तो उसके लिए मैं का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब अभिमान या अधिकार प्रकट करना है तो संज्ञा सर्वनाम शब्द जो प्रयोग होगा वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्द हम का प्रयोग किया है और ये किस रूप में है? ये बहुवचन के रूप में है। हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। कौन निकाल देगा? कोई लड़का कह रहा है कि हम तुमको कक्षा से निकाल देंगे भैया, है ना। तो ये हम जो है वो अकेले व्यक्ति के लिए आया है, लेकिन आया है किस रूप में? बहुवचन के रूप में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग कहीं कहीं वाक्य में होता है। आगे भी कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे जब आपको कहीं पे अनेकता प्रकट करनी हो, जब आपको कहीं पे अनेकता प्रकट करनी हो तो अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ में लोग, गण, जन, वर्ग, वृहद, समूह, समुदाय
जाति दल आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे जन समूह, पुरुष जाति, क्रांति दल, तुम लोग, प्रियजन, है ना। तो ये कहने का मतलब ये अकेला ही व्यक्ति होता है, लेकिन अनेकता प्रकट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संज्ञा शब्दों के साथ में लोग, गण, जन, वर्ग, वृहद, समूह, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द जोड़ देते हैं, जिससे ये बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जन समूह, जन समूह कहने से क्या हो गया भाई, जनों का समूह, लोगों का समूह, जन समूह। अब बहुत सारे लोग हो गए कि नहीं हो गए, है ना, आई बात समझ में। पुरुष जाति, अब देखिए पुरुष तो एक ही है, लेकिन उसके साथ में जाति शब्द जुड़ने से पुरुष जाति यानी समस्त पुरुषों का बोध हो गया। तो ये कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया। क्रांति दल, क्रांति दल, है ना, दल जुड़ने से क्रांतिकारियों के दल का बोध हो गया, इस वजह से ये शब्द कौन सा हो गया, बहुवचन रूप हो गया। कभी कभी कुछ शब्दों में बहुवचन रूप ही लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुवचन रूप में लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। लोक व्यवहार का मतलब बातचीत में प्रयुक्त होते हैं, है ना, व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब पहले आप समझिए, जैसे तू, तू क्या है, ये एक वचन है, और तुम क्या है, एक बहुवचन है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द आपको बहुवचन रूप में मिलेंगे, और ये जो शब्द मिलेंगे ये लोक व्यवहार में मिलेंगे आपको। जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि तू कैसा है। अब ये बताइए, उसने कहा कि तू कैसा है, तू कहने का मतलब उसको तिरस्कार की भावना प्रदर्शित हो रही है ना। क्या होता है, तिरस्कार की भावना प्रदर्शित हो रही है। अगर आप कहेंगे कि आप कैसे हैं, है ना, तू कैसा है की जगह के आप कहेंगे आप कैसे हैं, तो ये सम्मान की बात हो गई। और दूसरी बात, तू की जगह पे आप का प्रयोग हुआ है, और आप आपका बहुवचन होता है ना। तो एक व्यक्ति के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसे तू ना कहकर आप का प्रयोग करेंगे या फिर तुम का प्रयोग करेंगे। तू कैसा है की जगह कहोगे तुम कैसे हो, ठीक है। अपवाद स्वरूप हम लोग ईश्वर को तू शब्द का प्रयोग करते हैं। अपवाद स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो ईश्वर को बुलाने और ईश्वर को पुकारने में हम लोग तू शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं ए खुदा तूने ये क्या किया, ए भगवान तूने ये क्या किया। तू का प्रयोग करते हैं भगवान के सामने, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ए खुदा तुमने क्या किया, ए भगवान तुमने ये क्या किया, है ना। तो सम्मान आदर की जब भावना प्रकट हो तो वहाँ पे हमें तू की जगह तुम या आप का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ अनेक लोग हैं, है ना, अनेक लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं। जैसे 1 किलो आलू 1 लाख रुपया, अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग, है ना। 1 किलो आलू, अब 1 किलो आलू में बहुत सारे आलू होंगे, तो वहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, अनेक के लिए मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन वहाँ पे किसका प्रयोग होता है,
एक वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो कभी कभी एक वचन में होते हुए भी बहुवचन का बोध करा देती हैं। जैसे 1 किलो आलू। अब आलू तो 1 किलो है, आपने ऐसे थोड़ी कहा कि 1 किलो आलू, आपने ऐसा थोड़ी कहा, आपने कहा कि 1 किलो आलू। अब 1 किलो आलू में तो बहुत सारे आलू हैं, लेकिन बहुत सारे आलू के लिए एक की जगह बहुत सारे आलू का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, 1 किलो आलू कहा, यानी अनेक आलूओं के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ 1 किलो आलू। आई बात समझ में? 1 लाख रुपया, लाख रुपया, बहुत सारा रुपया, लाख रुपए है, मतलब रुपया जो है वो लाख में है, तो यहाँ पे हमको बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए था ना, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया है, एक वचन का प्रयोग किया है। और हमने कहा कि 1 लाख रुपया, मतलब ये जो लाख रुपया है वो 1 लाख है, यानी 1 लाख रुपया है ना। ऐसा थोड़ी मैंने कहा कि 1 लाखों रुपए, 1 लाख रुपया कहा। तो अनेक के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है और एक के लिए बहुवचन का भी प्रयोग कहीं कहीं वाक्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार से आप वचन की पहचान कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम, किस प्रकार से आप संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एकारांत कर देने से, अर्थात आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे, बच्चा का बच्चे, कमरा का कमरे, दाना का दाने, रास्ता का रास्ते, कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का घोड़े, कुत्ता का कुत्ते, तोता का तोते, मुर्गा का मुर्गे। क्या किया हमने, हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दों का एकारांत कर दिया। जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, आकारांत का मतलब वे शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा होती है उनको हम लोग ए की मात्रा में परिवर्तित कर दें तो वो बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आई बात समझ में? जैसे बच्चा, बच्चा में आ की मात्रा है और इस आ की मात्रा को ए की मात्रा में जैसे बदलेंगे तो हो जाएगा बच्चे, और बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है, कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं आपको देखने को मिलेंगे जिनके रूप दोनों वचन में समान होते हैं। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो दोनों वचन में क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। जैसे काका, चाचा, बाबा, दादा, राजा, मामा, नाना, पिता, कर्ता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, क्रोध, प्रेम इत्यादि। ये कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जो दोनों रूप में समान होते हैं। ये एक वचन रूप में भी होते हैं और बहुवचन रूप में भी होते हैं। ठीक है, देखिए भैया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई भी साथी क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहा है। कम से कम 100 लोग तो जल्दी से आ जाइए। आप लोग 100 लोग भी नहीं आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर ये सब किसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप ही के लिए तो बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, आपका ज्ञान बढ़े और आप बीएड की तैयारी आसानी से कर सकें, गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकें, है ना। तो देखिए साथियों, आपसे केवल हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी अच्छा करने का प्रयास करें और आप भी अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एकारांत कर देने से, यानी आ का ए बनाकर लिख देने से बहुवचन बन जाता है। और कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं जो दोनों ही वचन में समान होती हैं। काका, चाचा, बाबा, दादा, राजा, मामा, नाना, पिता, ये सभी आपके दोनों वचनों में बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अगला नियम कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है।
जो आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो आकारांत तो होते हैं लेकिन स्त्रीलिंग होते हैं और एकवचन होते हैं, उनके अंत में या लगा देंगे तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं, कामना, कामनाएं, वार्ता, वार्ताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या किया हमने, या लगाकर बहुवचन बनाया है। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद में तीसरा नियम कहता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम ए को या कर देने से बहुवचन बनता है। है ना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को या कर देने से बहुवचन रूप बनता है। जैसे बात, ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बात का या करने से हो गया बातें, बहन, बहनें, रात का रातें, नहर का नहरें, सड़क का सड़कें आदि। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम ए को या कर देने से बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाता है। आ रही बात समझ में? आपको सारी बात समझ में आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और क्लास को, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही आनंद आने वाला है। चौथा नियम कहता है कि या अंत्य वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में या होता है, अगर उनके ऊपर अनुनासिकता चंद्रबिंदु वाला लगा दिया जाए तो वे शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया में आप देखिए या है, चिड़िया में अंत में क्या है, या है। इस या के ऊपर अगर हम लोग चंद्र बिंदु वाला मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, चिड़िया बन जाएगा। और चिड़िया आपका बहुवचन शब्द है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, चूहिया का हो जाएगा चूहिया, बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया, डिबिया का हो जाएगा डिबिया और लुटिया का हो जाएगा लुटिया। तो या अंत्य वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अंतिम स्वर में ऊपर जो है अनुनासिकता यानी चंद्रबिंदु लगा दिया जाए, चंद्रबिंदु की मात्रा लगा दिया जाए तो ये बहुवचन रूप में बदल जाते हैं। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, चूहिया का चूहिया हो जाएगा, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा और लुटिया का लुटिया हो जाएगा, डिबिया का डिबिया हो जाएगा। आई बात समझ में? विराट भारद्वाज जी, आपको समझ में आ रही है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भैया कि आपको समझ में आया। जिसको भी समझ में आया सब लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा नियम पढ़ते हैं। पांचवा नियम कहता है कि ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करके या जोड़ने से बहुवचन बनता है, और जबकि लघु ई में सीधे या जोड़ दिया जाए तब भी बहुवचन बनता है। देखिए, ईकारांत शब्द जो होता है इसकी मात्रा जो होती है ई की मात्रा होती है। यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा होती है उसमें अगर आप या जोड़ देंगे तो वो डायरेक्ट बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ईकारांत जो शब्द होते हैं यानी बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा है उनको पहले आपको छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करना होगा, उसके बाद में या की मात्रा लगाकर बहुवचन रूप में परिवर्तित करना होगा। तो ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित करके या जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है, जबकि लघु ई में सीधे या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नारी, नारी आप देखें तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है नारी में। नारी में अगर आप देखें तो यहाँ पे
बड़ी ई की मात्रा है, इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदलते हैं और या जोड़ देते हैं तो बन जाता है नारियाँ। क्या बन जाता है? नारियाँ बन जाता है। इसी प्रकार से लड़की का हो गया लड़कियाँ, स्त्री का हो गया स्त्रियाँ, नदी का हो गया नदियाँ, रीति का हो गया रीतियाँ और गति का हो गया गतियाँ, नीति का हो गया नीतियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो दीर्घ ई वाले शब्द हैं उनको आपको लघु ई में परिवर्तित करना है, उसके बाद में या की मात्रा जोड़ना है। अब देखिए नीति, नीति में देखिए आप छोटी की मात्रा है, नीति में छोटी की मात्रा है तो वो ऐसे के ऐसे आपका देखने को मिलेगा नीतियाँ। गति में भी देखिए छोटी की मात्रा है तो गतियाँ ही मिला। रीति में भी देखिए रीति का रीतियाँ हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन नदी में आप देखिए कि बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई, परिवर्तित हो गई और ये बन गया नदियाँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगला नियम कहता है कि संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में गण वर्ग जन लोग वृहंत लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, जो संज्ञा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप होते हैं उनके अंत में गण वर्ग जन लोग वृहंत लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पाठक, पाठक के आगे मतलब पाठक के पीछे अगर गण लगा दिया जाए तो पाठक गण हो गया। नारी के पीछे वृहंत लगा दिया तो नारी वृहंत हो गया। अधिकारी के पीछे जन लगा दिया जाए या वर्ग लगा दिया जाए तो अधिकारी वर्ग हो गया। गुरु से गुरुजन, आप से आप लोग, सुधी से सुधी जन, मजदूर से मजदूर लोग, अध्यापक से अध्यापक गण। तो कुछ संज्ञा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों में हम लोग गण वर्ग जन लोग वृहंत लगाकर बहुवचन बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नियम कहता है कि जिन शब्दों का कर्ता में एकवचन और बहुवचन समान होता है उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से बहुवचन बनाया जाता है। जिन शब्दों का कर्ता जो होता है वो एकवचन और बहुवचन में समान होता है उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहु, बहू को बहु जो है ये एकवचन में भी समान होगा और बहुवचन में भी समान होगा। तो बहु को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए इसके साथ में विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा बहुओं को। इसी प्रकार से गांव से इसमें विभक्ति चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा गांवों। जाता है, जाते हैं। खेलेगा, खेलेंगे। तो जिन शब्दों का कर्ता एकवचन और बहुवचन में समान होता है उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाकर बहुवचन रूप में बदला जाता है। अगला नियम जो है वो कहता है कि ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाते हैं। ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे कथा के अंत में ओ का प्रयोग कर दीजिए तो हो जाएगा कथों। साधु के अंत में ओ का प्रयोग कर दीजिए तो हो जाएगा साधुओं। माता के अंत में ओ का प्रयोग कर दिए तो हो जाएगा माताओं। और बहन के अंत में ओ का प्रयोग कर दे तो हो जाएगा बहनों। तो ओ का प्रयोग करके भी आप बहुवचन रूप बना सकते हैं। 9वां नियम कहता है कि उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उ को उ तथा अंत में या ये का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्तु है तो वस्तु को वस्तुएं हो जाएगा, बहु का बहुएं हो जाएगा। तो उकारांत और उकारांत शब्दों को बहुवचन में बनाने के लिए उ को उ और अंत में ये का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? और 10वां नियम कहता है कि जो पुनरावृत्ति शब्द होते हैं, पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग भी एकवचन और बहुवचन में होता है। जैसे भाई भाई, बहन बहन, घर घर, गांव गांव, शहर शहर। जो शब्द पुनरावृत्ति मतलब जो शब्द रिपीट वाले होते हैं, जो शब्द बार बार आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग एकवचन और बहुवचन में दोनों में समान रूप से किया जाता है। भाई भाई का प्रयोग एकवचन में किया जाएगा और बहुवचन में भी किया जाएगा। बहन बहन का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाएगा क्योंकि ये पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं। आगे बात करें
कुछ और नियम भी हैं, जैसे जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग करके बहुवचन के रूप में किया जाता है। आपको जब किसी व्यक्ति को आदर सम्मान करना है तो आप शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो आप शब्द का आप प्रयोग करेंगे वो बहुवचन रूप में करेंगे। जैसे मोहन तू कैसा है, मोहन तू कैसा है, ये तिरस्कार की भावना है, तो यहाँ पे सम्मान देना है, मोहन का आदर करना है, तो हम लोग कहेंगे कि मोहन आप कैसे हो। क्या कहेंगे? मोहन आप कैसे हो। और ये जो आप शब्द है ये बहुवचन रूप है। कौन सा है ये? बहुवचन रूप है। ठीक है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं हैं इनके भी कई परिस्थिति के अनुसार ही वचन परिवर्तन होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं इनका प्रयोग बहुवचन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जय चंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। जय चंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को क्या किया है? खतरे में डाला है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है जो कि क्या है? बहुवचन रूप में है। विभक्ति के प्रयोग से भी बहुवचन का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कतिपय परिवर्तन आते हैं। मतलब विभक्ति के प्रयोग से भी बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया होती है। ए, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है। ए, आ, ए ये जिन शब्दों के अंत में आता है उनका अंतिम स्वर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा, लड़कों ने पढ़ा और पुस्तकों में लिखा, तो यहाँ पे अंतिम अक्षर जो था या अंतिम जो स्वर था वो ए था, तो ए का ओ हो गया, आ का भी ओ हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब कुछ और नियम है। जैसे संस्कृत के आकारांत, संस्कृत की और हिंदी की सभी उकारांत तथा औकारांत संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, और बहुवचन में करने के लिए अंत में ओ किया जाता है यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तब। जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, साधुओं का खाना खिलाओ, साधुओं को खाना खिलाओ, ओ का प्रयोग हुआ है यानी बहुवचन के रूप में हुआ है। घरों में लोग रहते हैं, घरों में लोग रहते हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आकारांत, उकारांत और अवकारांत शब्द है उनका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। ठीक है। इकारांत तथा इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यों का प्रयोग किया जाता है। इकारांत और ईकारांत जो शब्द होते हैं जब उनका बहुवचन रूप में परिवर्तित किया जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह लगा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यों का प्रयोग करेंगे हम लोग। जैसे मुनियों को आश्रम जंगल में होता है, मुनियों का आश्रम कहाँ होता है? जंगल में होता है। नदियों का जल स्वच्छ होता है, गाड़ियों में ईंधन डालो, तो यहाँ पे मुनियों, नदियों, गाड़ियों, ये क्या हुआ है? यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यो लगा दिया गया है और यहाँ से बहुवचन रूप बदल गया है ना? बहुवचन रूप में परिवर्तित हो गया। मुनियों का आश्रम जंगल में होता है यानी सभी मुनियों के बारे में पता चल रहा है। नदियों का जल स्वच्छ होता है, सभी नदियों के बारे में बात हो रही है। और गाड़ियों में ईंधन डालो यानी सभी गाड़ियों की बात हो रही है। तो ये सब क्या है? बहुवचन रूप में है ना? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो इकारांत और इकारांत शब्द हैं उनका बहुवचन रूप अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह है तो डायरेक्ट आप लोग यों का प्रयोग कर दीजिए और वो बहुवचन रूप में हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे वचन से संबंधित जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये सभी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है। तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, और
टॉपिक वाइज सामान्य हिंदी को मैं कवर करा रहा हूँ। शाम 6 बजे उसकी भी क्लास होती है और आज कल शाम को 6 बजे उसकी क्लास हुई थी वर्तनी शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ की। अगर आपने नहीं देखा है तो अब आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हिंदी मैं कवर करा रहा हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है ना। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और क्लास के समय आप लोग उपस्थित रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।